डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डो। मैं आशीष आज आप लोगों के लिए माइक्रो प्रोसेसर में जो है आगे का टॉपिक कंटिन्यू करूंगा। हम लोग अभी पढ़ेंगे मेमोरी मैपिंग के बारे में कि सर मेमोरी मैपिंग जो है इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। आज हमारा जो टॉपिक है मेमोरी मैपिंग है। छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग अभी यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए। अभी वीडियो जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब था बीच में, तो इसीलिए 2-3 दिन तक जो है ना कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। नहीं तो कंट्रोल सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर तो हमारा चल ही रहा है, साथ में मैं एक और टॉपिक एनालॉग और मैथमेटिक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जल्दी। तो पहले हमारा जो है ना माइक्रो प्रोसेसर फिनिश हो जाए, फिर हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को करेंगे। क्लियर है? जो कि सारे ब्रांच के लिए है, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सारे के लिए। ठीक है, मैकेनिकल हो, सिविल हो, डबल ई हो, ई हो, आई हो, सी हो, जितने भी ब्रांच है सारे के लिए है। तो हम लोग जो है ना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। एनालॉग और मैथमेटिक्स हमारा एक साथ चलेगा, पहले हमारा कंट्रोल और माइक्रो प्रोसेसर फिनिश हो जाए, उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। तो देखिए सर, मेमोरी मैपिंग हमारा क्या पढ़ना है वो हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो चलो इसमें लिखो आप लोग पॉइंट, इसमें लिखोगे आप लोग, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस ऑफ, it is a process of assigning, it is a process of assigning एड्रेस स्पेस, एड्रेस स्पेस या फिर इसको ही बोला जाता है रेंज, टू द मेमोरी, टू द मेमोरी। ठीक है, जो भी हमारा एड्रेस होगा, जो एड्रेस रेंज होगा, वो किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पे तो सर रहेगा ही। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मेमोरी मैपिंग में हम लोग जो है ना एड्रेस स्पेस यानी एड्रेस रेंज को हम लोग जो लोकेशन देते हैं, जो एड्रेस जो मेमोरी देते हैं, वही हमारा होता है सर मेमोरी मैपिंग। अब देखो सर, ये हमारा कितने टाइप का होता है, तो इसमें लिखोगे इट इज ऑफ, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ये दो तरह का होता है सर, इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सर? इसमें लिखोगे आप लोग सबसे पहले अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट डिकोडिंग, और एक होता है सर हमारा पार्शियल डिकोडिंग। क्या क्या होता है सर? अब्सोल्यूट डिकोडिंग और पार्शियल डिकोडिंग। यानी कि सर मेमोरी मैपिंग के अंदर हम लोग जो है दो टाइप पढ़ते हैं, अब्सोल्यूट डिकोडिंग और पार्शियल डिकोडिंग। ठीक है, सब आप लोगों को एग्जांपल से मैं क्लियर कराऊंगा, बस आप देखते रहो वीडियो को लास्ट तक, आपको क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, अब लिखोगे कि इन अब्सोल्यूट डिकोडिंग, इन अब्सोल्यूट डिकोडिंग all address pin, all address pin will be used in, all address pin will be used where as in partial decoding, where as in partial decoding some address pin can be left, या इसको बोल सकते हो अनयूज्ड। ठीक है, लेफ्ट या फिर बोल सकते हो अनयूज्ड। क्लियर है? यानी कि हमारा मेमोरी मैपिंग में, हमारा मेमोरी मैपिंग में
दो टाइप पढ़ते हैं सर, अब्सोल्यूट डिकोडिंग और पार्शियल डिकोडिंग। अब्सोल्यूट डिकोडिंग क्या होगा सर, ऑल एड्रेस पिन विल बी यूज्ड, ठीक है, वेयर इज इन पार्शियल डिकोडिंग सम एड्रेस पिन कैन बी लेफ्ट और अनयूज्ड। क्लियर यहाँ पे, क्लियर यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट कि सर हमारा सारे एड्रेस पिन यूज हो सकते हैं किसमें सर, अब्सोल्यूट डिकोडिंग में, और हमारा सर पार्शियल डिकोडिंग में सम एड्रेस पिन कैन बी लेफ्ट और अनयूज्ड, ठीक है। चलो अब जो है बात निकल के आती है कि सर हमारा जो है दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। देखते हैं, बस आप देखते रहो, एग्जांपल्स कराएंगे तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगा, थोड़ा सा देखते रहो इसको। चलो, यानी कि अब हम लोग देखते हैं सर पार्शियल डिकोडिंग के बारे में, कि पार्शियल डिकोडिंग जो है, पार्शियल डिकोडिंग जो है इसका एडवांटेज क्या है, पार्शियल डिकोडिंग का एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ partial decoding, advantage of partial decoding is less decoding hardware, क्योंकि हमारा कोई कोई पिन अनयूज्ड भी हो सकता है, लेस डिकोडिंग हार्डवेयर रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो ये तो हमारा एडवांटेज हुआ। अब इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, तो इसका डिसएडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज ऑफ पार्शियल डिकोडिंग, डिसएडवांटेज ऑफ पार्शियल डिकोडिंग, इंपॉर्टेंट यही है। बस अब देखते चलो एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर लॉजिकल पेपर है, तो थ्योरेटिकल पार्ट पे जो है ना ज़्यादा फोकस नहीं रहना हम लोग को न्यूमेरिकल अप्रोच से पढ़ना है कि सर आपको कोई भी चीज़ मिले तब इजीली उसको जो है ना सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो डिसएडवांटेज ऑफ पार्शियल डिकोडिंग में हम लोग पढ़ेंगे सर कि डिसएडवांटेज ऑफ पार्शियल डिकोडिंग इज फोल्ड बैक memory occurs, fold back memory occurs with n address with n address pins unused। हम लोग बोले थे ना सर कि पार्शियल डिकोडिंग जो होगा, पार्शियल डिकोडिंग में क्या होगा कि सर हमारा कुछ एड्रेस पिन अनयूज्ड भी हो सकता है, तो वही बोला है कि सर हमारा इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो चलो अच्छा है कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि हमारा जो है डिसएडवांटेज इसका ये हो जाता है कि ये फोल्ड बैक मेमोरी जो है ना इसके अंदर बनता है। अगर एन एड्रेस पिन हमारा अनयूज्ड होता है तो हमारा सर फोल्ड बैक मेमोरी कितना होगा, तो हमारे पास टू पावर एन फोल्ड बैक मेमोरीज कैन अकर, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास सर एन एड्रेस पिन अनयूज्ड है, टू पावर एन फोल्ड बैक मेमोरी हमारा बनेगा, अब बात निकल के आती है कि सर हमारा ये फोल्ड बैक मेमोरी क्या है, हमारा सर ये फोल्ड बैक मेमोरी क्या है। चलो सर इसको भी देखते हैं, सर हमारा फोल्ड बैक मेमोरी क्या है। चलिए तो इसमें लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इफ मोर देन वन एड्रेस इज पॉइंटिंग, कर्सर फंस जाता है बीच में, इफ मोर देन वन एड्रेस इज pointing to same memory location, ठीक है, to same memory location, then it is called fold back memory। समझे बात को? कहने का मतलब ये है कि सर हमारा एक ही मेमोरी लोकेशन के ऊपर मोर देन वन एड्रेस हमारा अगर लाई हो जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर कि हमारा फोल्ड बैक मेमोरी बन रहा है, ठीक है। वही कहने का मतलब है कि अगर एक पिन हमारा अनयूज्ड है, यानी कि n पिन अनयूज्ड है, तो टू पावर n हमारे पास क्या बनेगा सर, फोल्ड बैक मेमोरी बनेगा।
ठीक है, मैं सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, थोड़े से वेट करते चलो। चलो तो यहाँ तक हमारा हो गया सर पार्शियल डिकोडिंग की बातें। अब किसकी बात करते हैं हम लोग? अब बात करते हैं, अब रुकिए अब एक मिनट थोड़ा सा, अब बात करते हैं अब्सोल्यूट डिकोडिंग की बात करते हैं कि सर अब्सोल्यूट डिकोडिंग जो है इसका मीनिंग क्या है सर। तो देखो अब्सोल्यूट डिकोडिंग में हम लोग जो है ना इसका जो है डिसएडवांटेज देखते हैं सर। तो लिखोगे यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ absolute decoding, disadvantage of absolute decoding is more decoding logic हार्डवेयर, क्योंकि सारे पिन हमारे यूज होंगे तो हार्डवेयर हमारा रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा रिक्वायर्ड, ठीक है। क्योंकि अब्सोल्यूट डिकोडिंग में क्या था सर, सारे पिन हमारे यूज होंगे, ठीक है, यूज होंगे। बट इसका डिसएडवांटेज तो देख लिए, एडवांटेज क्या होगा सर, बट एडवांटेज इसका ये होगा कि एडवांटेज इज नो फोल्ड बैक मेमोरी, ठीक है। एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है दोनों, पार्शियल और अब्सोल्यूट, ठीक है। एक दूसरे का उल्टा भी बोल सकते हो, एक तरह से दिख भी रहा होगा आप लोगों को। क्या दिख रहा है सर कि हमारा देखो एक बार और मैं रिकॉल कराता हूँ आप लोगों को कि सर मेमोरी मैपिंग ये होगा कि प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एड्रेस स्पेस टू मेमोरी रेंज, ठीक है। अब्सोल्यूट डिकोडिंग, पार्शियल डिकोडिंग। अब्सोल्यूट डिकोडिंग में हमारा सारा एड्रेस पिन यूज्ड होगा, ठीक है। और पार्शियल डिकोडिंग में कुछ एड्रेस पिन हमारा अनयूज्ड भी हो सकता है। पार्शियल डिकोडिंग में हमारा जो एड्रेस पिन अनयूज्ड होगा उसके वजह से फोल्ड बैक मेमोरी बनेगा, ठीक है। एडवांटेज इसका ये होगा कि इसमें डिकोडिंग हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम होगा, ठीक है। फोल्ड बैक मेमोरी हमारा ये होता है कि सर मोर देन वन एड्रेस अगर सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करे तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर फोल्ड बैक मेमोरी हमारा बन रहा है। अब्सोल्यूट डिकोडिंग का डिसएडवांटेज एडवांटेज ये हुआ कि सर हमारा जो है फोल्ड बैक मेमोरी नहीं बनता एडवांटेज में, डिसएडवांटेज में है कि हार्डवेयर हमारा रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। ये कंप्लीट यहाँ पे हमारा इसका क्या हो गया सर, कंप्लीट यहाँ पे हमारा इसका थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब जो है इससे तो काम चलने वाला नहीं है, अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन को डिस्कस किए हुए हम लोग यहाँ पे इसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं पहले। तो हमारे पास सर क्वेश्चन है, कंसीडर ए मेमोरी चिप with 1024 bytes storage connected to 8085 chip address line, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं और एनी माइक्रोप्रोसेसर विथ 16 एड्रेस लाइन, ठीक है, एज बिलो। मैं अब फिगर भी बनाऊंगा, वेट कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस का रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेस। चलो सर, यानी कि हमारा 16 बिट का ये बन रहा है 10 पावर 24 बाइट्स, क्लियर है। अब जो है हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था सर, 800 हेक्साडेसिमल टू 83FFH। ऑप्शन बी दिया हुआ था सर 100H2 13FFH। ऑप्शन सी दिया हुआ था सर F000H2 F3FFH। ऑप्शन डी दिया हुआ था सर 0000H2 FFF, एक मिनट इसको थोड़ा और, ऑप्शन डी दिया हुआ था 0000H2 FFFH, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है ना यहाँ पे इसका दिखाते हैं सर, ये किस स्टेप से बना हुआ है। ठीक है, बस अब देखते चलो, इसमें कुछ है नहीं।
बस अब देखते चलिए। सॉरी सॉरी। ठीक है, तो बस देखते चलो इसको, कुछ है नहीं इसमें, मैं इसको बता रहा हूँ अच्छे से, आपको बस जो है ना देखते हुए चलना है। थोड़ा देर वेट कर लो, क्वेश्चन हमारे पास, कोशिश करेंगे कि इसको अटैच ही कर दे, लेकिन नहीं हो पा रहा है ना, थोड़ी असुविधा हो जा रही है। चलो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। यही ना दिक्कत है इसमें, एक बार कर्सर फंसा तो प्रॉब्लम हो जाता है। एक नैंड गेट से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी बबल है, ठीक है। ये सी एस है सर, सी एस कम्प्लीमेंट है ना ये, क्योंकि बबल से कनेक्टेड है। चलो यहाँ पे हमारा है ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा है A9, A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं सर यहाँ से यहाँ तक हमारा जो रेंज है वो कितना है सर, A9 टू A0, ठीक है। ये हमारा 1 KB मेमोरी चिप है। चलो यहाँ पे हमारा A15 है, A14, A13, A12, A11, A10। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर देखो, सबसे पहले क्या पहचानना है कि ये एब्सोल्यूट डिकोडिंग है या पार्शियल, ये एब्सोल्यूट डिकोडिंग है या पार्शियल। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सर सारे पिन यूज है, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, सारे हमारे क्या है 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, यानी कि सारे यूज है। तो हम सारे पिन यूज किए गए हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहला पॉइंट इसमें कि ये हमारा एब्सोल्यूट डिकोडिंग है सर। ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट डिकोडिंग है। पहला पॉइंट यहीं पे क्लियर हो गया सर, एब्सोल्यूट डिकोडिंग है ये हमारा, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा यहीं पे क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या है सर, एब्सोल्यूट डिकोडिंग है। क्लियर है। अब देखो एक और चीज़ बताओ, ये बबल और ये बबल मिलकर हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ये बबल मिलकर दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे A14 का वैल्यू 0 रखेंगे, 13 का 0, 0, 0, 0, A15 का 1, तब हमारा ये चिप सिलेक्शन लाइन एक्टिवेट होगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 1, 0, 0, 0, 0, 0 रखेंगे तब तो हमको यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा सर, यहाँ पे हमको देखो, हम इस बबल को नहीं काउंट करें, ये बबल और ये बबल हमारा कैंसिल हो गया, हम लोग इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, हमारा सिंपल एक स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है, हम लोग ये समझ रहे हैं। यानी कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि अब हमारे पास जो है ना, ये क्या है सर, ये चिप यहाँ पे चिप सिलेक्शन लाइन हमारा न्यूट्रल हो गया, इसको हमारा 1 मिलेगा जैसे हमारा ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, मेमोरी चिप, ठीक है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमको A15 का वैल्यू 1, 0, 0, 0, 0, 0 रखना हो, A15 का वैल्यू 1, 14 का 0, 13 का 0, 12 का 0, 11 का 0, 10 का 0, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब हम लोग मेमोरी रेंज डिफाइन करते हैं कि सर हमारा मेमोरी रेंज कैसे हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है, कैसे हमारा यहाँ पे मेमोरी रेंज बनेगा। और आपको पता है ना सर कि हम लोग कैसे रेंज बनाते हैं, ठीक है। तो हमको चिप सिलेक्शन लाइन वाला ही वेरी कराना होता है, 0, 0 और 1, 1 क्या लेना है वो डिपेंड करता है, बाकी हमारा फिक्स हो जाता है, ठीक है। चलो देखो कैसे होता है ये, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे A15, A14, A13, A12, A11, A10, A9, A8, A7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये 0, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखो एक और चीज़ देखो, हमारा जो है मेमोरी से डायरेक्टेड कनेक्टेड है A0 टू A9, तो इसमें हमको तो कुछ करना नहीं होता है, हमको इस जो है A0 से A9 में क्या करना होता है, देखो आपको पता है ना, 0, 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 उसके बाद 1,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ये करना होता है, ये आपको पता है, ठीक है। देखो उसके बाद हम लोगों को मेन ध्यान में रखना है कि सर हमारा चिप सिलेक्शन लाइन में हमको क्या रखना है। तो देखो हमारा A15 का वैल्यू 1, A14 का 0, A13 का 0, A12 का 0, A11 का 0, A10 का 0, ठीक है। तो हमारा जो है ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 1। बाकी हमारे यहाँ पे भी होगा सेम। क्लियर है, ये पता है ना, हम लोग मेमोरी रेंज जब बना रहे थे पहले भी सीखे थे ना हम लोग इस चीज़ को। चलो अब हम लोग पेयरिंग करते हैं 4 4 का, 4 4 का। चलो ये 4 हमारा एक साथ जाएगा, ये 4 हमारा एक साथ जाएगा, ये 4 हमारा एक साथ जाएगा, ये 4 हमारा एक साथ जाएगा। यहीं से हमारा मेमोरी रेंज मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा बोलो। ये 4 यहाँ पे 4, ये 4 और यहाँ पे 4, ठीक है। चलो अब इसका हेक्साडेसिमल बताओ क्या होगा वैल्यू सर। ये इस 4 का हो जाएगा 0 है, ठीक है। इसका भी हो जाएगा 0, इसका भी हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 8, इसका क्या होगा सर 3, इसका F, इसका F। यानी कि हमारा क्या बना यहाँ पे, ऊपर वाले में बना 8 0 0 0 H और नीचे वाले में बनेंगे 8 3 F F H। यानी कि मेमोरी रेंज हमारा क्या बना सर, मेमोरी रेंज हमारा क्या बना 8 0 0 0 H टू 8 3 F F H। बोलो इसमें किसी को डाउट है कुछ, कैसे होगा ये, इसमें कोई फोल्ड बैक बनेगा नहीं, क्योंकि हमारा ये एब्सोल्यूट डिकोडिंग है। अब हमारा ये एब्सोल्यूट डिकोडिंग यानी कि ऑप्शन 1 हमारा हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है ये, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं करना, अब हम लोग ये बबल्स को हम लोग हटा ही दिए थे ना, बबल्स को तो हटा दिए थे हम लोग, न्यूट्रल मान लिए थे ना उसको कि हमारा वो स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है। चलो अब जो है ना एक और सवाल करते हैं सर। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, in the previous question if A11 pin is not used then check memory range। ठीक है, मैं फिर से सवाल नहीं लिख रहा इसलिए मैं उसी को बता देता हूँ। चेक मेमोरी रेंज एंड whether fold back memory occurs or not। ठीक है। चलो यानी कि सेम सवाल को हम लोग को करना है। अब कैसा था सवाल सर हमारा, एक बार फिर से सर्किट बनाते हैं, ठीक है। चलो यानी कि यहाँ पे हमारा एक बबल है, ठीक है सर। यहाँ हमारा एक नैंड गेट बनेगा, तो बबल तो हमारा वैसे भी कैंसिल हो जाएगा ना सर, दोनों बबल। ये चिप सिलेक्शन कम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारा सर है A15, एक एक नॉट गेट से हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं। देखो आप लोग यहाँ पे मेरा गायब क्या है सर, A14 A13 A12 A10 हमारा जो है यहाँ पे, यहाँ हमारा है सर A0 to A9, A0 to A9, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, ये हमारा 1 KB है मेमोरी। चलो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि सर हमारा यहाँ पे A11 गायब है, ठीक है। एक पिन अनयूज्ड है, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सर ये हमारा पार्शियल डिकोडिंग है। सबसे पहला पॉइंट, ये हमारा पार्शियल डिकोडिंग है, ठीक है। क्या सर, ये हमारा पार्शियल डिकोडिंग है। चलो अब देखो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो सेम प्रोसेस क्या करना है यहाँ पे, A15 A14 A13 12 10, देखो गलती हो रहा था, A10 A9 8 7 6 5 4 3
2 1 और ये 0। ठीक है, ठीक है यहाँ तक, चलो ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है सर, हमारा हमारा पिन क्या है सर, पिन देखो A0 to A9 तो हम लोग ठीक है सेम रखेंगे। देखो A0 to A9 हमारा तो फिर से वही मेथड पता है ना आपको, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ हमारा हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ठीक है यहाँ तक सही है। अब देखो मेरा मेन काम क्या है सर, मेरा हमारा मेन जो वर्क है वो देखो यहाँ पे मेरे पास जो है ना, ये बबल्स तो कैंसिल हो गया, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं हमारा एक स्ट्रेट वायर कनेक्टेड है सर, हमारा स्ट्रेट वायर कनेक्टेड है। ठीक है, क्यों मान लिया सर, ये बबल बबल कैंसिल हो गया, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर A15 का वैल्यू हमको रखना होगा 1, A14 का 0, A13 0, A12 0, A10 0, तब हमको यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, तब हमको यहाँ पे 1 मिलेगा, तब हमारा ये मेमोरी चिप सिलेक्शन लाइन एक्टिवेट करता है, जैसे हम लोग पावर सप्लाई जस्ट सोच सकते हो। चलो तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फिर से, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या दिखा है सर कि A10 का वैल्यू 0, A11 हमारा यूज नहीं हो रहा है, A12 0 0 0, A15 1, यहाँ पे भी बैठा दो 1 0 0 0, ये यूज नहीं हो रहा है, ये 0। ठीक है, ठीक है यहाँ तक ठीक है। अब 4 4 के पेयरिंग करते हैं, पहले एकदम सेम प्रोसेस आप भी करोगे हमेशा, 4 4 के पेयरिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है 4 4 के पेयरिंग करते हैं। देखो समझ में आ रहा है ना आप लोग को, बताओगे कमेंट करके ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करोगे, चलो ठीक है। अब देखो हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखो इसका, इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखो। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे हमारा 8 8 F F। देखो अब क्या है सर, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, x हमारा जो है ना A11 अनयूज्ड है, तो एक बात बताओ x का वैल्यू हम लोग या तो 0 रख सकते हैं या फिर हम लोग x का वैल्यू 1 रख सकते हैं। ठीक है, जब 0 रखेंगे तो हमारा हेक्साडेसिमल क्या बनेगा 0 0 0 0, यानी कि 0। अगर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा सर 1 0 0 0, बोलो, यानी कि 1। देखो हम लोग अगर x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो क्या बनेगा सर 0 0 0 0, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ये इसका डेसिमल वैल्यू 0, सर हेक्साडेसिमल में 0h। अगर 1 रखते हैं x का वैल्यू यानी कि 1 0 0 0, यानी कि हमारा हो जाएगा ये 8h। ठीक है, ये समझ रहे हो, चलो इसीलिए हमारा जो है ना यहाँ पे 2 वैल्यू हो सकता है 8। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब हम लोग डाउन साइड देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा x का वैल्यू हो सकता है या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। ठीक है, अगर 0 रखते हैं तो क्या होगा सर 0 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 0 1 1, 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 0 1 1, यानी कि 0 0 1 1 का वैल्यू हमारा हेक्साडेसिमल में क्या आएगा सर 3। 1 0 1 1 का वैल्यू क्या आएगा सर, हमारा 1 0 1 1 का वैल्यू हो जाएगा b, यानी कि 11। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सर, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, इसका वैल्यू हो जाएगा b। क्लियर है यहाँ पे, बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ तो बोलो एक बार। चलो अब थोड़ा सा हम लोग और आते हैं एनालिसिस के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं सर, हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या बना सर 8 0 0 0 H to 8 3 8 3, यहाँ पे 3 होगा ना, 8 3 F F, एक बना हमारा जब x का वैल्यू 0 लिए, क्या बना 8 0 0 0 एक बना, 8 3 F F डाउन साइड में बना, ये एक रेंज बना हमारा। उसके बाद से क्या बना सर, जब x का वैल्यू 1 लेते हैं तब 8 8 0 0 H to 8 B F F H। ठीक है, ठीक है, हमारे पास दो हमारा क्या बना सर, दो हमारे पास रेंज बन गया। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ना 1 बिट क्या है सर, 1 बिट हमारे पास लेफ्ट है, 1 बिट अनयूज्ड है, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि 2 पावर 1 यानी कि 2 फोल्ड बैक मेमोरी बन रहा है हमारे पास सर, 2 फोल्ड बैक मेमोरी बन रहा है हमारे पास। ठीक, 2 फोल्ड बैक हमारे पास मेमोरी बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, चलो अब जो है हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं।
एक एग्जांपल लेते हैं सर। मान लो हमारे पास जो है 8248 है, हमारे पास क्या है सर 8248 है, ठीक है 8248 है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सर 8 को जो है बाइनरी में क्या लिखेंगे सर 1000, ठीक है 2 को क्या लिखेंगे सर 0010, ठीक है 4 को क्या लिखेंगे 0100, 8 को क्या लिखेंगे 1000, ठीक है। अब देखो 1000, हम लोग क्या बोल रहे हैं सर कि हमारा यहाँ पे जो पिन है, यहाँ पे कौन सा पिन होगा सर, एक मिनट रुको, A15, इसको दिखाना जरूरी है, नहीं इसको नहीं दिखा, चलो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखो हमारा जो है ये वाला पिन सर अनयूज्ड है, ये पिन हमारा अनयूज्ड है, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखे 0, यहाँ 1 कर सकते हैं ना, पेन चेंज हो गया, यहाँ हो जाएगा 1, सॉरी 0, यहाँ हो जाएगा 1, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0, ठीक है। सेम लिख दिए हम लोग, सिर्फ क्या किए सर, सिर्फ हमारा जो पिन अनयूज था उसका वैल्यू 0 और 1 अलग अलग कर लिए, ठीक है, उसका वैल्यू 0 और 1 अलग अलग कर लिए। क्लियर यहाँ पे, यानी कि हमारे पास 8248 है, 8248 है एड्रेस, ठीक है 8248। अब देखो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सर कि हमारे पास क्या बना सर, हमारे पास दो एड्रेस लाइन बना, ऊपर वाला तो चलो सर ऊपर वाला हमारा है, ऊपर वाला जो हमारा बन रहा है ये बन रहा है 8248, नीचे वाला बन रहा है सर 8648, दो एड्रेस बन गया हमारे पास, एक पिन अनयूज था, एक पिन हमारा अनयूज था, यानी कि हम लोग ये बोल रहे हैं सर कि हमारे पास जो है देखो इसको समझोगे 8248 एंड 8648, ये क्या कर रहा है सर, देखो यहाँ पे लिखोगे बोथ एड्रेस पिन both address point to same memory location। अभी क्लियर थोड़ा सा हो गया होगा, अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, बोलो अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि सर हमारे पास जो है, हमारे पास क्या हो जा रहा है सर, हमारे पास जो है ना, हमारे पास 8248 और 8648 क्या है सर, दोनों एड्रेस सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे सर, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। ये सब तो हम लोग एड्रेस रेंज फाइंड आउट करना सीखे कि सर हमारा एड्रेस रेंज कैसे है, कितना हमारा फोल्ड बैक मेमोरी बनेगा। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है, कैसे हम लोग निकालेंगे जब अनयूज्ड पिन होगा तब। अब चलो यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर कैसे हम लोग समझेंगे कि हमारे पास एक ही मेमोरी लोकेशन पर दो एड्रेस गया, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब जो है हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं, बोलो और भी एग्जांपल कर लेना हम लोग, चलो ठीक है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार बोलोगे कि हाँ कोई दिक्कत हो रही होगी तो। ठीक है, और एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं सर। किसी भी तरह का कोई असुविधा नहीं हो गई, चलो बस देखते चलो आप लोग। हम लोग ये भी सीख लिए एड्रेस रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ये सीख लिए कैसे हमारा जो है ना सेम एड्रेस लोकेशन पे चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे अपने पॉइंट के ऊपर। देखो यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 से नहीं शुरू होगा, 0 से शुरू होगा ना, डिकोडर हम लोग को लेना है यहाँ पे 0 1 2
3 4 5 6 7। क्लियर है यहाँ तक? चलो, यानी कि हम लोग यहाँ से चलिए, ये हमारा सर 1 KB का मेमोरी है, यानी कि 16 पिन। ये हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। ये हमारा डेटा बस D7 D0। ये हमारा A15 से A0 एड्रेस लाइन, ठीक है। मेमोरी पे हमारा ये पिन पे हमारा A9 टू A0 कनेक्टेड है। चलो अब हम लोग दिखाते हैं सर, यहाँ पे हमारा एक A14 कनेक्टेड है, ठीक है। इनेबल 1 से इनेबल पिन लगता है ना मैं डिकोडर में, ये सर हमारा इनेबल 2 कम्प्लीमेंट है यहाँ पे A15, ठीक है सर। यहाँ हमारा है A13 A12 A11, और ये सर हमारा क्या है सर 3.8 डिकोडर है सर, ये हमारा डिकोडर है। और आपको डिकोडर का प्रॉपर्टी पता है ना सर, 000 पे हमारा क्या होगा सर ऑन 0, 001 पे हमारा क्या होगा सर हमारा 1, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है, क्लियर है। चलो अब इसमें बोला गया है क्वेश्चन में हमारा सर, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आइडेंटिफाई द रेंज, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन दे दो। चलो ऑप्शन में नहीं दे रहा हूँ। अब देखो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे देखो आपको इस मेमोरी पे A0 टू A9 भी पिन है, और यहाँ पे हमारा चिप सिलेक्शन लाइन से हमारा डिकोडर कनेक्टेड है। यहाँ डिकोडर के ऊपर क्या क्या है सर 12 13 और 11 14 और 15, लेकिन हमारा कौन सा पिन अनयूज्ड पिन है? A10 हमारा क्या है सर अनयूज्ड पिन है। हमारा A10 क्या है सर अनयूज्ड पिन है। तो एक चीज़ बोल सकते हो कि सर A10 जो हमारा अनयूज्ड पिन है, तो हमारा इसके वजह से हो जाएगा पार्शियल डिकोडिंग। अब इसका मेमोरी रेंज निकालना है, ठीक है, इसका मेमोरी रेंज निकालना है। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा बबल्स क्यों दिए हैं, क्योंकि हमारा जो 5 एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा सर Y5 कम्प्लीमेंट आएगा, तब सिलेक्शन लाइन हमारा क्या होगा सर एक्टिवेट होगा। क्लियर है, क्योंकि हमारा क्या है सर निगेटिव लॉजिक सिस्टम है। चलो कम्प्लीमेंट वाला, अब देखो यहाँ पे कि सर हमारा इनेबल पिन 2 को एक्टिवेट करने के लिए A15 का वैल्यू 0 रखना होगा, इनेबल पिन 1 को एक्टिवेट रखने के लिए A14 का वैल्यू 1 रखना होगा, उसके बाद से A13 का वैल्यू हमको, A12 का वैल्यू हमको, A11 का वैल्यू हमको किस बेसिस पे डिफाइन करना है कि कौन सा पिन को एक्टिवेट करना है। डिकोडर का ही होता है ना सर कि अगर हम 000 दिए तो हमारा 0 लाइन कनेक्ट होगा, 001 दिए तो हमारा 1 वाला होगा, 010 दिए तो हमारा 2 होगा, 011 दिए तो हमारा क्या होगा सर 3 वाला होगा, ठीक है। ये पता है ना आपको। 4 के लिए क्या करना होगा सर, 4 के लिए करना होगा 100 करना होगा, 5 के लिए क्या करना होगा सर 101 करना होगा। ये चीज़ आपको पता है सर, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, डिकोडर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखो हमको क्या करना है सर A5 वाला एक्टिवेट करना है, A5 को हमको सेलेक्ट करके एक्टिवेट कराना है। यानी कि हम लोग ये देंगे सर A13 का वैल्यू 1 देंगे A13 का वैल्यू 1 देंगे, A12 का वैल्यू 0, A11 का वैल्यू 1 देंगे, तब हमारा ये 5 वाला पिन एक्टिवेट होगा, ठीक है। आउटपुट में क्या मिलेगा कम्प्लीमेंट, क्योंकि हम लोग आउटपुट के बाहर एक बबल दे दिए हैं, ठीक है। आउटपुट के बाहर बबल दिए, जैसे 5 एक्टिवेट होगा बबल लग के Y5 कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। चलो अब यहाँ तक सवाल समझे, अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सेम मेथड जैसे पहले भी हम लोगों ने करा था। चलो हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9, ठीक है, A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0, यहाँ तक दिखा दिए। अब देखो हमारा A0 टू A9 तक तो हमारा फिक्स है, A0 टू A9 तक तो हमारा फिक्स है सर, क्योंकि अब डायरेक्ट कनेक्टेड है मेमोरी से, ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी से कनेक्टेड है। उसके लिए क्या करते हैं सर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, उसके बाद से यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। चलो अब हम लोग बातें करते हैं सर कि बाकी सारे पिन के बारे में क्या सोचना है। तो A14 का वैल्यू रखना है हमको 1, और A15 का वैल्यू रखना है 0, ये फिक्स है। A13 का वैल्यू 1, A12 का वैल्यू 0, A11 का वैल्यू 1, ये हमारा फिक्स है। चलो इसके बारे में भी बात करते हैं। A10 का वैल्यू हमारा अनयूज्ड है, इसके बारे में हम लोग क्रॉस दे देते हैं। A11 को हम लोग क्या रखेंगे सर 1,
A12 को हम लोग 0 रखें, A13 को 1, A14 को 1, A15 को 0, सेम वैल्यू नीचे भी आ जाएगा 0 1 1 0 1, ये क्रॉस। अब सेम 4 4 के पेयरिंग करो, ये 4 हमारे एक साथ जाएंगे, 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 ये 4 हमारे एक साथ जाएंगे। कोई डाउट नहीं इसमें, कोई डाउट नहीं। चलो अब जो है हम लोग यहाँ पे x का 2 वैल्यू ले सकते हैं, x का 2 वैल्यू ले सकते हैं। x का वैल्यू जब 0 लेंगे तब क्या आएगा सर, तब हमारा होगा 1 0 0 0, 8 11 A10 A9 A8 A10 A9 A8, ठीक है। जब x का वैल्यू हम लोग लेंगे 1 तब होगा 1 1 0 0, यानी कि 1 0 0 का वैल्यू हो जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल में 8, और 1 1 0 0 का वैल्यू आ जाएगा हेक्साडेसिमल में c, यानी कि x का वैल्यू जब 0 लोगे तो ये बनेगा हमारा 8, और जब हम लोग x का वैल्यू 1 लेते हैं तब हमारा ये वैल्यू बनेगा c, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नीचे साइड में आते हैं, यानी कि A11 A10 A9 A8, ठीक है। 1 1 1 फिक्स है, a का वैल्यू 0 लो, x का वैल्यू 0 और एक बार 1, तब क्या बनेगा सर 1 0 1 1 का वैल्यू बनता है हमारा b, और 4 to 1 है तो f हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। चलिए अब हम लोग लिखते हैं सर, यहाँ पे हमारा बनेगा x का वैल्यू जब 0 लोगे तब क्या बनेगा सर, यहाँ पे हमारा बनेगा b, जब x का वैल्यू 1 लोगे तो हमारा बनेगा f, ये बनेगा f, ये बनेगा f, ये 0 ये 0, ये बनेगा सर हमारा क्या 6, और ये बनेगा 6, ठीक है, ठीक है। चलो तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हमारे पास जो एड्रेस रेंज जो होगा वो क्या होगा सर, हमारे पास जो रेंज होगा वो क्या होगा सर 6 6 8 0 0 2 6 B F F, ठीक है। उसके बाद से एक क्या बनेगा सर 6 8 0 0 से 6 B F F, एक बनेगा हमारा x का बनेगा जब 1 लोगे तो क्या बनेगा सर, ऊपर बनेगा 6 C 0 0, डाउन साइड में क्या बनेगा सर 6 F F F, ये हेक्साडेसिमल में होगा सर, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में होगा। तो ये हमारा एड्रेस रेंज बना, क्या बना सर 6 8 8 2 6 B F F H, ठीक। एक हमारा क्या बना सर 6 C 0 0 2 6 F F H, चलो ठीक है, यहाँ तक सही है। अब जो है हम लोग बंद करते हैं इसको, हम लोग यहीं तक। ये हमारा मेमोरी मैपिंग पे इतना मैंने क्वेश्चन करा दिया 3 4, अगर जरूरत होगा तो मैं और भी करा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग खत्म करते हैं इसको यहीं पे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से इंस्ट्रक्शन साइकिल के ऊपर आएंगे, जो प्रॉपर वे से हमारा थ्योरेटिकल पार्ट एक बोल सकते हो कि आपका सिलेबस जो है ना शुरू होगा, ठीक है। ये भी सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन इसको भी सीखना जरूरी है। मेमोरी मैपिंग, मेमोरी इंटरफेसिंग, ये सब चीज़ें जो है ना जरूरी है सीखना, ठीक है। तो हम लोग रेंज में निकाला तो सीख ही गए थे, अब मैपिंग सीखे हम लोग, और ये भी देखें कि कैसे सर एक ही मेमोरी लोकेशन के ऊपर कैसे हमारा जो एड्रेस पिन करता है, ठीक है। और हमारा जो है ना अगर अनयूज्ड पिन है तब हम लोग कैसे निकालते हैं सर मेमोरी रेंज, ठीक है, एड्रेस रेंज, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है एक ओवरव्यू खत्म हुआ। तो इस वीडियो को शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और कंट्रोल सिस्टम का वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन वीडियो सब है, कोई इसमें डाउट नहीं है कि आपको वीडियो वो ख़राब लगेगा। और जो है ना माइक्रो प्रोसेसर तो चल ही रहा है, ठीक है। आप लोग मेरे टेलीग्राम के ऊपर आ सकते हो, इलेक्ट्रिकल जे। एक और चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको जो है ना नोट्स का जरूरत होगा तो एक बार मेरे को टेलीग्राम पे जो है ना मैसेज करोगे, ठीक है, मैं वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, तो इसको भी देखो, और फिर चैनल को शेयर करो, थोड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों के बीच। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके भी बताओ, क्लियर है। चलो थैंक यू।